एक तरफ वो इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर ज़रूर बात करते हैं, बल्कि मैं देख रहा था कि अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने इंडिया के हवाले से ये कहा है कि ये जो एंटी कन्वर्जन लॉज़ आए हैं और हम वहाँ पे फ्रीडम ऑफ जो है वो प्रेस भी देख रहे हैं और रिलीजियस फ्रीडम को भी हम देख रहे हैं, लेकिन इंडिया आपको पता है उस चीज़ को श्रग कर देता है, वो कहता है मतलब देयर इज़ नो पॉइंट। ठीक है जी। दूसरी तरफ अगर आप देखें स्टेट डिपार्टमेंट तारीफ़ें कर रहा है, इलेक्शंस की तारीफ़ें करते हैं, माइनॉरिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, हेट क्राइम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। रशिया के हवाले से कहते हैं कि वो बड़ा जो जो ताल्लुकात हैं इंडिया और अमेरिका के वो बड़े नमस्कार मज़बूत। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी को जानते ही हैं। पाकिस्तान में भुखमरी गरीबी तो चल ही रही है, साथ में पाकिस्तान का किसी भी देश के साथ में संबंध अच्छे नहीं हैं, और ना ही कोई भी देश पाकिस्तान के साथ में ना तो कोई व्यापार करना चाहता है, ना ही अपने संबंध अच्छे करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी या रिटर्न्स की कोई संभावना नहीं रह गई है। लेकिन पाकिस्तान का जैसे कि अमेरिका जैसे देशों के साथ में संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन चाइना की बात में आकर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ संबंध बिगाड़ने की कसर भी कोई नहीं छोड़ी है। हालांकि अमेरिका की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान को रहती है कि अमेरिका अच्छा खासा कर्जा पाकिस्तान को दे देता है, फिर भी पाकिस्तान उसके खिलाफत या खिलाफ बोलने के से बाज नहीं आता है। तो दोस्तों, अब भी पाकिस्तान ने फिर से एक नया निर्देश जारी किया कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह की दखलंदाजी ना करे। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है। अपन तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो अमेरिका को जवाब देंगे कि अमेरिकी कांग्रेस क्यों पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का रवैया रखती है, जिसमें वो पाकिस्तान को कहते हैं कि आपका जो इलेक्शनरिंग प्रोसेस है वो ठीक नहीं है, आप अपने इलेक्शन के बारे में हमें बताएं और वहाँ पे क्या इरेगुलरिटीज हुई हैं। इस हवाले से ज़ाहिर बात है एक तशवीश आई है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई ये पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट जारी की है। अमूमन ऐसे होता नहीं है। क्या पाकिस्तान वाकई भारत को देख के कॉन्फिडेंस पकड़ रहा है कि भाई अब अगर बात यहाँ तक आ गई है कि इन अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म ताल्लुकात वैसे तो नहीं रख रहा जैसे अफगानिस्तान में था, तो हर वक्त अमेरिकी कांग्रेस को और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी ज़रूरत थी। और अभी हम ये भी देखते हैं कि एक तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको डाउनग्रेड किया हुआ है, दूसरी तरफ इंडिया के साथ वही मज़ेदार ताल्लुकात हैं, ज़बरदस्त किस्म के ताल्लुकात हैं। बल्कि अगर मैं आपको बताऊँ, हाल ही में जो कुर्ट कैम्पबेल आए हुए थे, अमेरिका के सीनियर डिप्लोमेट थे, उनकी स्टेटमेंट अगर भारत के हवाले से चेक करें, उन्होंने कहा कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, वो जो है दे हैव एस्केप्ड वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी को पीछे भी छोड़ गए हैं और इंडिया और अमेरिका नेचुरल पार्टनर्स हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। आज से थोड़ा अरसा पहले चले जाएं तो अमेरिका इंडिया के बारे में क्या कहता था? क्या पाकिस्तान को वाकई गुस्सा आ गया है? क्या पाकिस्तान की लीडरशिप वाकई इस काबिल हो गई है कि वो समझते हैं कि हमें बात करने की जरूरत है और अमेरिका को चुप करवाने की जरूरत है? ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अब मजे की बात यह है कि सुनने में तो ये आ रहा है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये कह रही है कि हम इस हवाले से करारदाद लेके आएंगे अपनी पार्लियामेंट में, और जिस तरह अमेरिका ने एक करारदाद पास की, हम भी पास करेंगे कि आप कौन होते हैं हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन करने वाले। और ये आपको पता है कि बड़ी मजबूत करारदाद जो अमेरिका की तरफ से आई। कहा यह जाता है कि अमेरिका के अंदर जो कांग्रेसमैन होते हैं उनको आप 4,000, 5,000, 10,000 डॉलर दें तो उनसे जो मर्जी बात करवा लें। वैसे तो ठीक है, आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की भी ये स्टेटमेंट जारी हुई है बाय द वे। उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका के अंदर ये इलेक्शन ईयर है, कांग्रेसमैन को पैसे चाहिए, वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके पास जाते हैं, वोटर सपोर्टर के पास जाते हैं। तो लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। अगर मैं ये कहूँ,
आप देखें ना, 85% अगर हाउस ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान का जो इलेक्शनिंग प्रोसेस है वो ठीक नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, तो अब क्या पाकिस्तान क्या करारदाद पेश करने जा रहा है? एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इस लेवल पे चले गए हैं। आपको मजे की बात बताऊं, इंडिया अमेरिका ताल्लुकात की ये सिचुएशन है कि आपको पता है माजी में एक वक्त हुआ करता था, हम अमेरिका को कहते थे कि आप इतना कुछ इंडिया को दे रहे हैं, हमें भी कुछ दें। आप इंडिया को सिंगल हैंडेडली इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये सही नहीं है, ये खित्ते में इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। ये इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी हमारे सामने आ रही है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये खित्ते में कश्मीर ऑलरेडी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, ये हम बात किया करते थे अमेरिका से। आज तो अमेरिका हमारी बात कोई नहीं सुनता, ना वो समझते हैं कि इनकी बात की कोई वैल्यू है, ना वो समझते हैं कि इनकी बात की कोई जरूरत है, क्योंकि उनको पता है इस चीज का लग गया है कि भाई ये एक दिस इज समथिंग वेरी, अ कंट्री डजंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड दैट वे। इसीलिए तो उन्होंने बगैर बताए सब कुछ किए, ताल्लुकात भी डाउनग्रेड कर दिए। जब दिल करता है करारदादें आ जाती हैं। अब किस तरह की करारदाद पाकिस्तान लेके आएगा, ये सवाल है। और मैं तो वो देखे ना कि एक तरफ अमेरिकन ये कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं दे हैव एस्केप्ड वेलोसिटी, ठीक है जी। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि एक तरफ ये लेवल है कि मतलब कुर्द कैम्बल ये कह रहे हैं, ठीक है जी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि इंडियन इलेक्शंस तो बहुत अच्छे हैं, इंडियन इलेक्शंस की तारीफें हो रही हैं, पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर बात की जा रही है कि ये क्यों। अच्छा, पाकिस्तान भी तो अमेरिका का इत्तेहादी रहा है, पाकिस्तान भी तो अमेरिका का इत्तेहादी रहा है। और जिस अंदाज से प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक लेटर लिखा पाकिस्तान को, और उस लेटर में मुबारकबाद नहीं दी प्रेसिडेंट बाइडेन ने, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये जरूरी है अब हमें बात करनी है पाकिस्तान के साथ। उन्होंने सिंपल सी एक बात की, उन्होंने कहा जनाब के पाकिस्तान को के साथ हम काम करना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ हम बस इतना ही चलना चाहते हैं जितना थोड़ा सा जरूरत है, इससे ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना हमें अफगानिस्तान में जाना है, ना हमें कहीं और जाना है, ना हमें किसी किस्म की पाकिस्तान की अब जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान एक इररेलेवेंट कंट्री है हमारे लिए। इंडियन इलेक्शंस पे वो तालियां बजा रहे हैं, पाकिस्तान के इलेक्शंस पे कर रहे हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट अब शुरू से ये खामोश पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट का कोई, वो जैसे कहते हैं ना, सारे सियासतदान समझते हैं कि हमें अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात, अपनी गुडी ठीक रखनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट भी समझती है हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक रखने चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारे तो एग्जेक्टिव से अच्छे ताल्लुकात हैं। भाई व्हाइट हाउस तक हमारी एक्सेस नहीं है, स्टेट डिपार्टमेंट हमारे तमाम मामला सुनता है, डिफेंस डिपार्टमेंट हमारे मामला सुनता है, हमें कोई परवाह नहीं है। मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वॉशिंगटन डीसी के अंदर, उनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और व्हाइट हाउस तक एक्सेस ही नहीं है, उनको बुलाया ही नहीं जाता, उनको ये कहा ही नहीं जाता क्या पाए। एक तरफ वो इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर जरूर बात करते हैं, बल्कि मैं देख रहा था कि अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने इंडिया के हवाले से ये कहा है कि ये जो एंटी कन्वर्जन लॉज आए हैं और हम वहाँ पे फ्रीडम ऑफ जो है वो प्रेस भी देख रहे हैं और रिलीजियस फ्रीडम को भी हम देख रहे हैं, लेकिन इंडिया आपको पता है उस चीज को श्रग कर देता है, वो कहता है मतलब देयर इज नो पॉइंट, ठीक है जी। दूसरी तरफ अगर आप देखें, स्टेट डिपार्टमेंट तारीफें कर रहा है, इलेक्शंस की तारीफें करते हैं, माइनॉरिटीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, हेट क्राइम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, रशिया के हवाले से कहते हैं कि वो बड़ा जो ताल्लुकात हैं इंडिया और अमेरिका के, वो बड़े जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हमें बड़े कंसर्न्स हैं उस हवाले से। ये तो सवाल है। ये तो अगर आप सिर्फ इस चीज को देखना शुरू करें तो यू विल सी के दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं इंडिया और पे अमेरिका के रिलेशनशिप है, उसमें कोई मैं आपको बताऊं, ये कोई आप डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करें तो बड़ा मजबूत ताल्लुक है इंडिया और अमेरिका का। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, बंदा पूछे जरा इनसे कि जिसे वो कहते हैं ना, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को क्या मसला है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट क्या समझती है। वो जाहिर बात है पाकिस्तान की पार्लियामेंट खामोश है, इसलिए खामोश है कि एक तरफ हम देखते हैं कि जो आधी पार्लियामेंट तो कहती है कि हमारे जो वजीर आजम है वो चोर है, हमारे जो पार्लियामेंट आई है वो सारी की सारी प्रोफेशनल नहीं है,
ठीक है। ये फॉर्म 47 की पैदावार है, कोई कहता है हम फॉर्म 45 की पैदावार है, कोई कहता है हम किसी फॉर्म की पैदावार है। मतलब आप देखिए ना, इंडिया के अंदर उनको तो, उनकी ऑपोजिशन तो नहीं हुकूमत को कह रही कि तुमने इलेक्शन चोरी की है। पाकिस्तान के अंदर तो यही कहा जाता है। और होता क्या है, सच्ची बात तो ये है कि हर आने वाली हुकूमत जो है वो दूसरे को कहती है तुमने इलेक्शन चोरी किया। 2018 में भी कहा इलेक्शन चोरी हुआ, 2013 में भी इलेक्शन चोरी किया गया, 2008 में भी ऐसे हुआ, 2002 में भी ऐसे हुआ। जितनी को मेरी विजिबल मेमोरी है, जब से मैं पॉलिटिक्स को समझ रहा हूँ और देख रहा हूँ, मैं तो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, इनकी इमेच्योरिटी को देख-देख के हँसता रहता हूँ कि हमें अल्लाह ताला ने किस तरह की लीडरशिप अता की है। तो देखा दोस्तों, ऐसे तो एलिगेशन पाकिस्तान हमेशा से ही निकालता रहता है, ऐसे निर्देश कि हम उस देश के साथ ऐसा करेंगे, उस देश के साथ ऐसा करेंगे, लेकिन हो तो कुछ नहीं पाता, क्योंकि अमेरिका जैसे देश के खिलाफ में पाकिस्तान कभी उतर भी नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो अमेरिका की है। हालांकि चाइना जैसे की कुछ बातों में आकर पाकिस्तान ने हमेशा से अमेरिका की खिलाफत करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसको अब ये भी पता लग गया होगा कि अमेरिका के बगैर पाकिस्तान का पत्ता मिलना मुश्किल है, क्योंकि चाइना ने भी अब पाकिस्तान की आर्थिक मदद करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। जो भी प्रोजेक्ट से चल रहे थे और आगे चलने की संभावना थी, उसमें भी चाइना ने कोई आगे खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। तो दोस्तों, न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।